नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 2, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनेक, मधुकर। इसका सही उत्तर है वीरगाथा काल का कवि नहीं है इनमें से, वो है ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। प्रश्न नंबर 3, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। प्रश्न नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा थी सदोकुड़ी। प्रश्न नंबर 6, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु बुझ धंड तमिक महिमारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत गृसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 7, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर सी, जायसी की। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूषण। प्रश्न नंबर 9, नर की और नल नीर की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। नर की और नल नीर की गति एक ही करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर सी, बिहारी लाल की। प्रश्न नंबर 10, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ये मैथिली षडगोप्त की है, साकेत की। प्रश्न नंबर 11, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 12, तितली किसकी रचना है? तो तितली रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद।
प्रश्न नंबर 13, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो ये महादेवी वर्मा हैं, अतीत के चलचित्र। प्रश्न नंबर 14, पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव हैं सुमित्रानंदन पंत की रचना। प्रश्न नंबर 15, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो चिंतामणि के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 16, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 17, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हम दीवानों की क्या हस्ती है, ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखी है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न नंबर 19, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? कामायनी की, साकेत की, यशोधरा की या आंसू की? तो ये यशोधरा की काव्य पंक्तियाँ हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ यशोधरा की हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया है और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।